हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक रिव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो जो मेरे साथी राजस्थान के अंदर तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लगातार मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे थे, वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे कि सर तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए इंग्लिश विषय की किसी ऐसी गाइड का रिव्यू कीजिए जो वास्तव में हमारे लिए कारगर है। तो दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स देखकर मैंने थोड़ा सा टाइम तो ज्यादा लगा लिया मार्केट के अंदर रिसर्च करने के अंदर कि आपकी जो सारे की सारी जो नीड्स है उनको फुलफिल करने वाली ऐसी पुस्तक का रिव्यू करूं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं मैं आज के वीडियो के अंदर जिस महत्वपूर्ण लेखक की जो पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों, उन्हीं लेखक सर की पुस्तक जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रही है आरपीसी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इंग्लिश विषय के लिए उनकी गाइड आई थी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू के अंदर थी। तो दोस्तों, जब मैंने इस पुस्तक के एग्जाम के बाद रिव्यूज देखे तो लगभग 120 प्लस जो क्वेश्चन है इस पुस्तक से कवर हो रहे थे। तो जब मैंने देखा तो मेरे को भी अच्छा लगा, तो क्यों न क्रिएट किया जाए, आप लोगों को ऐसी पुस्तक दिखलाई जाए जो सेकंड ग्रेड के अंदर भी अच्छा खासा काम किया था। उन्हीं सर की जो पुस्तक है यानी उमेश जोशी सर की दीनदयाल पब्लिकेशन की थर्ड ग्रेड के लिए इंग्लिश विषय की जो गाइड आई है उसका रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों। इंटा डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोगों के साथ पेसिंग की अगर मैं बात करूं तो पेसिंग रखी गई 308 पेजों वाली पुस्तक दी हुई है। साथ ही साथ आपकी इसकी एमआरपी रखी गई है 290 रुपीज। दोस्तों, साथ साथ अगर बता दूं मैं आप लोगों को इस पुस्तक के अंदर लेखक सर का यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिए हुए, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। इस पुस्तक के रिगार्डिंग कहीं भी कोई भी इश्यू कुछ भी आपको पूछना हो बतलाना हो तो सर को आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप करके सर से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक का इंटायर वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, इस पुस्तक का रिव्यू जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जिस महत्वपूर्ण पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं वो आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर है। दीनदयाल पब्लिकेशन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आरएसएसबी थर्ड ग्रेड लेवल 2 इंग्लिश 120 मार्क्स यानी 120 जो अंकों के लिए आपकी ये पुस्तक रहती है। लेखक है उमेश जोशी सर। इस पुस्तक के जो साइलेंट जो फीचर्स हैं उसकी बात करते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल आपको दोस्तों मिलने वाली है। बेस्ड ऑन ऑथेंटिक सोर्स एंड एग्जाम पैटर्न्स, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एंड आस्क्ड इन प्रीवियस जो पेपर्स फॉर एक्सरसाइज यानी पीवाईक्यू भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। दोस्तों, फ्रंट पेज इसका ऐसा कुछ रहता है, ये आपकी विड्थ है और दोस्तों ये आपकी बैक साइड रहती है। उमेश जोशी सर का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर अंदर की बात करते हैं, पेज संख्या की बात करें तो 308 जो पेजों वाली आपकी पुस्तक रहती है। अब दोस्तों अंदर की बात करते हैं कि अंदर क्या मामला है। तो अंदर के मामले की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड ग्रेड जो लेवल सेकंड मेंस के लिए आपकी इंग्लिश के लिए आपकी पुस्तक है। 120 अंकों का पोर्शन कवर करते हैं। उमेश जोशी सर जो आपके एजुकेटर एंड मोटिवेटर हैं, इस पुस्तक के जो ऑथर हैं, और ये इनके मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी पुस्तक के रिगार्डिंग इश्यू को लेकर। दोस्तों, प्राइस की बात करते हैं तो फिक्स रेट वाली पुस्तक है 290 रुपए एमआरपी रखी गई है। घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में पुस्तक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, घर बैठे ये पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। उमेश जोशी सर की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है, डियर एक्सपीरियंस, आप लोग पढ़ लीजिए। स्क्रीन के ऊपर मैंने प्ले आप लोगों के लिए कर दिया है। अब दोस्तों अंदर की बात करते हैं। ये आपका इस पुस्तक का इंडेक्स है। किसी भी पुस्तक के लिए जो उसका इंडेक्स होता है, रीड की हड्डी होता है, तो इस पुस्तक की जो रीड की हड्डी है उसके ऊपर चर्चा करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को इंट्रो में बताया था, सर की आरपीएससी द्वितीय श्रेणी के लिए इंग्लिश विषय के लिए जो पुस्तक आई थी लगभग 120 प्लस क्वेश्चनों को टच करते हुए आपकी ये पुस्तक आई है। तो थर्ड ग्रेड के लिए भी उम्मीद करता हूं कि आपके लिए उसी प्रकार से ये कारगर होगी। तो दोस्तों इंडेक्स देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंस, आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज एनालिसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, in evidence with literary terms, modal auxiliaries, preposition, ancient passage, prose and poetry, basic knowledge of English sounds and their phonetic symbols। यानी ये आपके 308 वाली पुस्तक है और 17 आपके सब टॉपिक्स में कवर किए गए हैं। दोस्तों, इस पुस्तक की टीचिंग मेथड्स की सर के अलग से पुस्तक आई है, फिर कभी जब उस पुस्तक का भी हम लोग जल्दी रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपकी पुस्तक प्रारंभ होती है। सबसे पहले बात करते हैं पेज क्वालिटी की। तो दोस्तों दीनदयाल पब्लिकेशन जितनी भी पुस्तकें आती है शानदार अच्छी खासी पेज क्वालिटी के साथ दोस्तों पुस्तक आती है। अच्छी खासी फॉन्ट साइज एंड फिनिशिंग, आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कहीं कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जैसा कि इस पुस्तक के ऊपर लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को कवर करेगा, इंग्लिश एंड हिंदी बेस्ड है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को कवर करती हुई आपको टच करती हुई दोस्तों आपको ये पुस्तक देखने को मिलती है।
आपका जैसे हेडिंग्स है, आप लोग देख लीजिए, व्हाट इज सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस टुगेदर, इट इज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग टू ए कंप्लीट तो टू और आइडिया। एक सेंटेंस शब्दों का एक साथ समूह है जो एक साथ मिलकर अर्थपूर्ण होता है। यह एक पूर्ण विचार या अवधारणा को व्यक्त करने का एक तरीका है। व्हाट मेक्स ए सेंटेंस, यानी आपको इस प्रकार से दोस्तों बॉक्स बने हुए आपको दिख रहे हैं, स्पेशल आपको कंटेंट को कवर किया गया है। द एट पार्ट ऑफ स्पीच, आपको ये एट पार्ट्स दे दिए गए हैं, किस प्रकार से आपका सेंटेंस बनता है। यानी अब जैसे सबसे पहले आपका नाउन का पोर्शन आता है, पार्ट ऑफ स्पीच का जो पोर्शन है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आ गए हैं। यहाँ पे नाउन है 1.1 की जो हेडिंग है आपकी नाउन्स के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पर पर्टिकुलर बतलाया हुआ है कि आपको जैसे काफी सारे एग्जांपल्स के साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करते हुए दोस्तों ये कंटेंट इस प्रकार से प्रेजेंट किया हुआ दोस्तों देखने को मिल जाएगा। रेंडमली हम लोग चलते हैं, जैसे टेंस के अंदर मैं लेके चलता हूँ, पेज संख्या 111 के ऊपर डायरेक्टली लेके चलता हूँ, जहां से टेंस का पोर्शन प्रारंभ होता है। यहाँ से आपका टेंस का प्रारंभ होता है। लास्ट जो चैप्टर एंड हुआ है उसके दोस्तों एक्सरसाइज आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू के फॉर्म के अंदर आपको क्वेश्चंस आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कुछ पीवाईक्यू है, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है। टेंस का पोर्शन यहां से प्रारंभ होता है। टेंस शब्द लैटिन लैंग्वेज के शब्द टेम्पस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है टाइम होता है। सामान्यतः टेंस व टाइम व टेंस को समान माना जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग पार्ट्स में। टेंस की पहचान सेंटेंस में दी गई वर्ब की फॉर्म से होती है, जबकि टाइम की पहचान काम करने के समय से होती है। हालांकि मोस्टली सेंटेंस का टाइम व टेंस सेम ही होता है, फिर भी कुछ सेंटेंस में टाइम व टेंस अलग अलग होते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर बतलाया हुआ है। इसके अंदर भी तीनों टेंस के प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं, आपके 4-4 पार्ट दे दी गई है। ये सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया। फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट आई वी यू दे व प्लूरल प्रोनाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, कुक, टीचर, टीच एटसेट्रा यूज की जाती है। यानी आपको कुछ नियम दे दिए गए, इसके रिगार्डिंग जो स्पेशल जो कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पर बतला दिए गए हैं। और इसके अलावा इस जो सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसके रिगार्डिंग आपको सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह ये सारी की सारी चीजें आपको दोस्तों इस प्रकार से सिखाई गई हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया, उसके अंदर भी आपको दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा इस प्रकार से प्रेजेंट किया हुआ दोस्तों। जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके सम एग्जांपल्स आ गए हैं। और लास्ट के अंदर चैप्टर वाइज दोस्तों आपको इस प्रकार से एक्सरसाइज दोस्तों देखने को मिल जाती है, वो पीवाईक्यू और एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर। रेंडमली अगर मैं एक और पोर्शन में लेके चलता हूं, आपको प्रीपोजिशन पे लेके चलता हूं, पेज संख्या 256 के ऊपर। दोस्तों यहां पर हम लोग प्रीपोजिशन में आ गए हैं। ये आपका प्रीपोजिशन का दोस्तों पोर्शन है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आर टाइपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू फॉर्म फ्रेज विथ नाउन्स, प्रोनाउंस, नाउन फ्रेजल और जेंडर्स, देयर बाय एक्सप्रेसिंग वेरियस सेमांटिक रिलेशनशिप। यानी आपको इस प्रकार से प्रीपोजिशन के बारे में डेफिनेशन, आपको डिफाइनिंग मीनिंग बतला दिया है। ये आपके प्रीपोजिशन ऑन, फ्रॉम, एट, इन, बाई आपके प्रीपोजिशन दे दिया गया है। द कम्प्रेहेंसिव रोल ऑफ प्रीपोजिशन इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करेगा है। प्रीपोजिशन अंग्रेजी भाषा का एक मूलभूत घटक है जो शब्दों के बीच सार्थक संबंधों और संदर्भों को व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। यानी इस प्रकार से आपको प्रीपोजिशन के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और उसके बाद में प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग आपका ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली लाइन टू लाइन बतलाए हैं। अगर आप लोगों का इंग्लिश बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप लोग बाइलिंगुअल फॉर्म के अंदर दोस्तों आपको ये इंग्लिश की पुस्तक मिल जाती है, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर आप लोगों को बतलाया हुआ है ताकि आप लोग इसको इजीली समझ सको। जैसे बाई, इनटू, एट, यानी ये प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी यूज होती है। जैसे विथ है तो विथ का यूज निम्न स्थितियों में करते हैं। टू शो मैनर ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने का तरीका दिखाने के लिए। दे मीट मी विथ सिंपल। महाराणा प्रताप फॉट द बैटल विथ ब्रेवरी, यानी आपका कार्य करने का तरीका दिखाने के लिए आपका यूज किया जा रहा है। और आपको इस प्रकार से दोस्तों ये कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। और चैप्टर वाइज आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने ये पुस्तक पढ़ ली है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो के कमेंट में जाकर अपनी राय जरूर रखिएगा ताकि आपके जो अन्य साथी हैं उनको इस चीज की हेल्प मिल सके। वीडियो देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।